वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले मुशावरत फाइनल राउंड में दाखिल। हुकूमत और अपोजिशन के गैर मामूली इजलास आज फिर होंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक आज होगी। मेज़बानी चौधरी शुजात करेंगे। MKM का आला सतही वफ्द आज मुस्लिम लीग क़ाफ के साथ मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर करेगा। मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से अपोजिशन की पेशकश, यकीन दहानियों, तरीन ग्रुप और BAP के राब्तों बारे आगाह किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुशावरत के बाद क़ाफ लीग ने अपोजिशन की जानिब झुकाव का इशारा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, अपना फैसला कर चुके, अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वज़ारतों से इस्तीफ़ा दे देंगे, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। अपोजिशन जमातों के 3 बड़े आज फिर सर जोड़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मेज़बानी में आज शाम में एक और वर्किंग डिनर होगा। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत इशाइये में शिरकत करेगी। हुकूमती इत्तेहादियों को भी शिरकत की दावत दे दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही अपोजिशन लीडर के इशाइये में शिरकत का इंदिया दे चुके हैं। हुकूमत का अपने इत्तेहादियों से राब्तों का एक और दौर करने का फैसला। हुकूमती शख्सियात आज मुस्लिम लीग क़ाफ से दोबारा राब्ता करेंगी। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करवाने की कोशिशें की जाएंगी। MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी दोबारा राब्ते किए जाएंगे। PTI की कोर कमेटी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चौधरी बरादरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का भी कवी इम्कान। सियासी पंडितों ने 24 घंटे फैसला कुन करार दे दिए। क्या आप आइन का एहतराम कर रही हैं जब आप और आपके अब्बू नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं? आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे, अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो और उनके अब्बू नोटों के थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पर तुले हुए हैं। अपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी है जो जल्द बिखर जाएगा। अपोजिशन के वादों में कितनी सच्चाई है, हुकूमती इत्तेहादी सब समझते हैं। क़ाफ लीग और तरीन ग्रुप का एक और राब्ता। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही का जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता। मोनस इलाही ने अली तरीन से उनके वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी मामलात पर भी बात हुई। राब्ता ऑन चौधरी ने करवाया। तरीन ग्रुप ने अहम मुशावरती इजलास आज दोपहर लाहौर में तलब कर लिया। ऑन चौधरी पार्टी रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज़ चौधरी बरादरान के साथ होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। सियासी राब्तों के नतीजे में अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब को तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का यकीन। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी, इनके माइनस होने के दिन करीब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारहाना अवामी सियासत से मुखालिफिन को चारों शाने चित कर दिया। हाफिज़ाबाद के जलसे ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। अपने हाथ से तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी, तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहाँ पे। और शाहराए दस्तूर जो है, कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम अपने MNA अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। मेंबर तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो निकल गए हुए हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। फैसले अब बिल्कुल करीब हैं। इमरान खान को जाना होगा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये झूठ है कि लोग पैसे ऑफर कर रहे हैं। कोई इमरान खान के साथ नहीं रहना चाहता। साल सवा साल के लिए हुकूमत का कोई शौक नहीं। मुल्क को ट्रैक पर लाना कोई आसान काम नहीं। इमरान खान बंदे इकट्ठे करेंगे तो हम भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे लाने पर मजबूर होंगे। कोशिश होनी चाहिए शाहराए दस्तूर मैदान जंग ना बने।
ना तरीन ना अलीम, परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब के लिए फेवरेट। नून लीग और पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफिक, वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाक में तहरीक अदम एतमाद के दौरान अहम हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग, FMKM और BAP मुश्तरका तौर पर अपोजिशन की हिमायत करेंगी। तीनों हुकूमती इत्तेहादी आज बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगी। आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते तेज, काफ लीग ने भी मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। उधर तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप पंजाब में वज़ारत आला के हुसूल की दौड़ से बाहर हो गया। एक और खिलाड़ी साथ छोड़ने को तैयार। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का मुस्तकबिल में PTI से राहें जुदा करने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म ने सबसे बात की मगर मुझसे मिलना भी गवारा नहीं। आपने हमेशा इख्तलाफ राय को मुखालफा समझा। वज़ीर आज़म साहब, आपने वफा का जो सिला दिया वो याद रखूंगा। आपके रवैये के बावजूद साथ हैं, घबराना नहीं। मुस्लिम लीग नून का भी अदम एतमाद के दिन चाराए दस्तूर पर बड़े जलसे का ऐलान। एहसन इकबाल ने कहा कि 20 लाख लोग जमा करेंगे। मुल्क की तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए मुत्तहिद है। इमरान नियाजी 20,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं। जितने स्कैंडल इस हुकूमत में आए उतने तारीख में नहीं आए। हर माफिया इमरान खान का डोनर है। अराजी स्कैंडल केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर RIC अस्पताल में जेर इलाज, दिल के आर्जे में मुब्तला। नून लीगी रहनुमा को गुज़श्ता रोज़ अदालत के हुक्म पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुकामी अदालत ने चौधरी तनवीर खान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। आज दोबारा एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। चौधरी तनवीर को अस्पताल से अदालत ले जाने का फैसला डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने ही तब्दीली लानी है तो 35 साल ये क्यों सोचते रहे? तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने पूछा। अपोजिशन जमातें तवील अरसा इख्तदार में रहीं, तब ये जी भरकर लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। अब अपोजिशन खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाकर कौन सी सियासत और जमहूरियत की खिदमत करना चाहती है? PTI हुकूमत ने सिर्फ 3.5 सालों में मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। कप्तान जब अपने पत्ते खेलेंगे तो ये सब गीदड़ रफू चक्कर हो जाएंगे। फैसला आखिरी बॉल पर होगा, जीत कप्तान की होगी। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA, PFUJ समेत दीगर सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद, डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह अदालत के सामने पेश। PBA के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। PFUJ के वकील आदिल अजीज काजी ने भी दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए 21 मार्च को तलब कर लिया गया। कोरोना के वार कम होने लगे। वबा से मजीद 2 मरीज जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 462 नए केस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.48% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस के 577 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती कोशिशों में मजीद तेजी आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात का इम्कान है। हुकूमत का इत्तेहादियों से राबतों का एक और दौर करने का फैसला। हुकूमती शख्सियात काफ लीग, MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने दोबारा राबते किए जा रहे हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मुत्तहिदा अपोजिशन आज शाम एक और वर्किंग डिनर करेगी। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत इशाइये पर मिल बैठेगी। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मुत्तहिदा अपोजिशन आज शाम एक और वर्किंग डिनर करेगी। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत इशाइये पर मिल बैठेगी। हुकूमती इत्तेहादियों को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन लीडर के इशाइये में शिरकत का इंदिया दे चुके हैं।
अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा अदम एतमाद की तहरीक का सियासी और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो पे तुले हुए हैं और आप दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफादारियाँ तब्दील करो। क्या आपने उस हलफ का मुलाहिजा नहीं किया जिसके तहत बहसीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर खरीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आईनी होगा जो आप कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर काफ लीग का झुकाव किस तरफ होगा? जरा के मुताबिक सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात की मेज़बानी में हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक आज होगी। एमकेएम पाकिस्तान और काफ लीग में मुज़ाकरात का अहम दौर भी होगा। इसके अलावा वफ्द को अपोजिशन की पेशकश, यकीन दहानियों, तरीन ग्रुप और BAP से रब्तों बारे भी आगाह किया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुज़ाकरात का एक दौर आज भी होगा, मुशावरत होगी। वफ्द को अपोजिशन की पेशकश, यकीन दहानियों, तरीन ग्रुप और BAP से रब्तों के बारे में आगाह किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर काफ लीग का झुकाव किस तरफ होगा? चौधरी शुजात हुसैन की मेज़बानी में हुकूमती इत्तेहादियों की बड़ी बैठक आज होगी। फैसले अब बिल्कुल करीब हैं। इमरान खान को जाना होगा। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह झूठ है कि लोग पैसे ऑफर कर रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए शरह दस्तूर मैदान जंग ना बने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यह झूठ है कि लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नून लीग रहनुमा ने कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि शरह दस्तूर मैदान जंग ना बने। इमरान खान बंदे इकट्ठे करेंगे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे लाने पर मजबूर होंगे। पार्लियामेंट लॉजिस में इन्होंने तमाशा लगाया। जमीयतुल उलमा इस्लाम के 2 MNAs हैं, उनको अगवा करके ले गए। अब जब ले गए तो उसके बाद हजम नहीं हो रहे थे, फिर मिनतों पे आ गए कि जनाब बंदे अपने वापस ले लें आप, और झूठ बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब निकले हैं बाहर और उन्होंने कॉल दी है तो टांगे कांप रही थी सारी सरकार की। तरले करके इन्होंने सुबह बंदे 5 बजे रिलीज किए हैं। औकात इतनी की है, अपने हाथ से तो तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी। तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहां पर। शाहराह दस्तूर जो है, कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इकदाम करवाना चाहता है, तभी वो वहां लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार। वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो MNA का है। तुम अपने MNA अपने साथ संभाल के रखो तो नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाएगी। मेंबर तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो निकल गए हुए हैं, वो तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। काफ लीग और तरीन ग्रुप का एक और राब्ता वफाकी वजीर मोनस इलाही का जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता। मोनस इलाही ने अली तरीन से उनके वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। काफ लीग और तरीन ग्रुप का एक और राब्ता वफाकी वजीर मोनस इलाही का जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राब्ता। मोनस इलाही ने अली तरीन से उनके वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी मामलात पर भी बात हुई।